SNL GS वर्ल्ड में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी अपडेट अभी आई है। दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्हें अभी CBI ने गिरफ्तार कर लिया है और जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हंगामा खड़ा हो चुका है। दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़े स्तर पर बवाल आ चुका है और जो BJP के नेता हैं और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन लोगों के बीच में अभी बहुत बड़ा जो है कंट्रोवर्सी चल रही है। एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी चल रही है। जब मनीष सिसोदिया घर से निकले थे, अपनी मां का आशीर्वाद लिया था, उसके बाद राजघाट गए थे जहां पर गांधी जी की समाधि है, वहां पर कुछ समय के लिए बैठे थे और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो CBI है यानी CBI के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि ये केंद्र सरकार की चाल है जो हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने आरोप ये लगाया था कि केंद्र सरकार हमें गिरफ्तार करवाना चाह रही है और केजरीवाल ने भी बहुत पहले ही कह दिया था कि केंद्र सरकार इनको गिरफ्तार करवा लेगी। और काफ़ी 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद में CBI ने अभी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है क्योंकि दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने खास करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था। दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है धीरे धीरे कर करके भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी अपनाया जा रहा है और विदेश के जो न्यूज़पेपर्स है उन्होंने भी काफ़ी बड़े स्तर पर इस खबर को कवर किया था कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल जो है दिल्ली के इतने बड़े स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं, उसको अपनाने की जरूरत है। एक ऐसा देश जहां पर प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है स्कूलों को लेकर के, स्कूल में चाहे वो नौकर साहब हो चाहे छोटे से लेकर बड़े लोग हैं, अपने सारे मतलब जितने भी बच्चे हैं उनको कहाँ भेज रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में। लेकिन दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो इतना बड़ा चेंजेस हुआ है दिल्ली में। तो बात करते हैं 2021 की। 2021 में दिल्ली सरकार ने नया शराब नियम जो है दिल्ली में लागू किया था। उस नियम के तहत दिल्ली सरकार ने यह कहा था कि हम शराब नहीं बेचेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था वहां पर शराब बेचने का और इसी को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया। इसमें यह कहा था जो वहां के LG है, LG का मतलब यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस कानून का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि इसमें आम आदमी पार्टी ने काफी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचारी की है। यहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को फायदा देने के लिए यह कानून बनाया है। तो 2021 में यह कानून आया था और उसके बाद 2022 में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है VK सक्सेना, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है VK सक्सेना, उन्होंने CBI मांग की, वो कर दी, डिमांड कर दी। अब क्योंकि जो LG होता है वो केंद्र सरकार के अंडर में ही होता है और खास करके केंद्र सरकार जो है आम आदमी पार्टी दोनों एंटी टाइप है दिल्ली में खास करके। तो केंद्र सरकार ने उनकी मांग भी मान ली और CBI जांच की अनुमति दे दी। तो 2022 में CBI ने पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया था और ये कहा किसने था? CBI जांच की जो है डिमांड किसने की थी? तो दिल्ली के LG साहब ने। तो 2022 में देखिए, ध्यान समझिएगा, 2021 में कानून आता है शराब को लेकर के, आबकारी नीति आती है। 2022 में जो वहां के LG साहब रहते हैं वो रिकमेंडेशन करते हैं कि भाई हमें जांच चाहिए, यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 2022 में CBI जांच की जो है केंद्र सरकार अनुमति दे देती है और 2022 में ही मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुला लिया जाता है। 9 घंटे की कड़ी पूछताछ होती है, वहां से कुछ नहीं निकलता है, लेकिन CBI ने बोला था कि ठीक है हम आपको आगे चल करके फ्यूचर में बुलाएंगे। उसके बाद आज का जो दिन है संडे, आज जो है मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था और 8 घंटे की लंबी पूछताछ हुई और उस लंबी पूछताछ के बाद CBI ने जो है उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर के काफी ज्यादा बड़ा बवाल उत्पन्न हो चुका है। आम आदमी पार्टी और जो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके विधायक जो है यानी भाजपा और आम आदमी पार्टी के विधायक एक दूसरे से काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, काफी ज्यादा जो है ट्विटर के ऊपर एक दूसरे से झड़प कर रहे हैं। अब देखते हैं, लेकिन एक चीज और है ध्यान देने योग्य है कि भारत में धीरे धीरे एक तरीके से देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर भी राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट काफी ज्यादा विवादित रही है और काफी ज्यादा संवैधानिक जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने भी काफी ज्यादा इसके ऊपर अपनी बातें रखी हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कि राज्यपाल और उपराज्यपाल की जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा विवादों में रही है। तो इसको भी देखने की जरूरत है क्योंकि आप देखिए जब भी विवाद कहीं पर उत्पन्न होता है और विवाद उसी राज्य में ज्यादा उत्पन्न होता है जहां पर अपोजिशन गवर्नमेंट होती है, जहां पर अपोजिशन की सरकार होती है। तो ये पोस्ट को भी लेकर के काफी ज्यादा दिक्कत है और आगे चल करके देखिए होता क्या है। लेकिन ठीक है, अब देखते हैं कि मनीष सिसोदिया अगर इन्होंने गलत किया है तो जेल जाना तो पड़ेगा उन्हें और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन
अगर मनीष सिसोदिया ने सही काम किया है, अगर बाइज्जत बरी होते हैं, तो फिर इसमें सीबीआई की तो नाक कटनी है, साथ में केंद्र सरकार की भी जाएगी, क्योंकि परमिशन जो है केंद्र सरकार ने ही दिया था। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, जैसे ही नई अपडेट आएगी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर परिवार का ध्यान रखें। बाय।